बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम टर्निंग ऑफ अ स्टब शाफ्ट के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टेप बार की टर्निंग से रिलेटेड सीखा था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फेस, ग्रूव, थ्रेड और होल्स की किस तरह से टर्निंग कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स कैम के इन्वायरमेंट में, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे ऑटोमेटिक फीचर रिकग्नाइजेशन को यूज़ करेंगे फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मशीनेबल फीचर्स, एज वेल एज हम मैनुअल मेथड के थ्रू जो हमारे थ्रेड्स हैं और जो बैक साइड पे हमारा एक होल है लाइक दिस वन बोरिंग का टूल इसके लिए यूज़ होगा, इसको हम मैनुअली किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास स्टब शाफ्ट जैसा मैंने पहले बताया ओपन है और यहाँ पे हमने ऑपरेशंस जो है पहले से डिफाइन किए हुए हैं। जब हम इसको सिमुलेट करते हैं टूल पाथ को, तो इसकी सिमुलेशन जो है हमें कुछ इस तरह से शो होती है लाइक दिस। फर्स्ट साइड पे मेरा ये जो ऑपरेशन है टर्निंग का ये हो रहा है, पहले रफिंग का होगा, फिर डेफिनेटली फिनिशिंग का होगा, ग्रूविंग का ऑपरेशन होगा, होल्ड का ऑपरेशन होगा और थ्रेड्स का ऑपरेशन जो है इसके ऊपर परफॉर्म होगा लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखें पहले रफिंग के ऑपरेशन हुए हैं, फिनिशिंग का ऑपरेशन हुआ है, ग्रूविंग का ऑपरेशन हो रहा है। अब इसकी फिनिशिंग हो रही है। अब यहाँ पे होल्स क्रिएट हुए, थ्रेड्स क्रिएट हुए और ड्रिल हुआ और अब ये यहाँ पे बोरिंग का ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है। सो हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इन सब ऑपरेशंस को सॉलिडवर्क्स कैम के इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। सो इस पर्पज़ के लिए मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ स्टब शाफ्ट की, जिसके अंदर अभी मैंने ऑपरेशंस जो है वो क्रिएट नहीं किए हुए। और यहाँ पे आपको जो मेरा पार्ट इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं इसकी मोल्डिंग के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए, उसमें रिवॉल्व का फीचर है, शैम्फर्ड है, फिलट, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिवॉल्व कट एंड थ्रेड। इसकी मदद से इस पार्ट को हमने सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में बिल्ड किया है। तो जो यहाँ पे हमारे इस सिलेंडर का डायामीटर है वो 4.25 इंचज़ है और इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंचज़ है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो एडिशन फीचर यहाँ पे ऐड है प्रीवियस स्टेप पार्ट की एग्जांपल से, यहाँ पे ग्रूविंग का ऑपरेशन है, होल्स हैं फॉर बोथ साइड और यहाँ पे हमारा बोरिंग का टूल यूज़ होगा, थ्रेडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फेसिंग का ऑपरेशन जो है वो भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम इनकी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन करते हैं। जो हमारी थ्रेड है उसकी जो पिच है वो 0.125 इंचज़ हमने सेट की है और जो डेप्थ है वो 0.451 इंचज़ जहाँ पे सेट की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके यूनिट्स जो हैं इसको एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक ऐड करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे यूनिट्स जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हो गई। अब हमने स्टॉक डिफाइन करना है जिसका डाया हम 4.25 इंचज़ बाई 8 इंचज़ रखेंगे और जिसमें से 0.25 इंचज़ जो है हम फ्रंट साइड से उसको एक्सटेंड करेंगे सो डैट कि हम फेसिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। और एक्स्ट्रा लेंथ जो बैक साइड पे है वो 1.25 इंचज़ की हम प्रोवाइड करेंगे सो डैट कि वो फिक्सचर के अंदर हमारा ऑपरेशन जो पार्ट है वो उसमें होल्ड हो सके। और यहाँ पे जो सेंटर में एक पॉइंट डिफाइन किया है पॉइंट 1, उसी को हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 जो है यूज़ किया फॉर CNC कोड जनरेशन जो यहाँ से यूज़ होंगे। और ऑटोमेटिक फीचर रिकग्नाइजेशन की कैपेबिलिटी यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फीचर्स को पहले रिकग्नाइज करेंगे एंड देन मैनुअली हम थ्रेडिंग का और बोरिंग का जो ऑपरेशन है उसको देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास जो ऑपरेशंस होंगे वो 8 मशीनेबल फीचर्स जो है इसमें इंक्लूड होंगे और वो किस तरह से हम कर सकते हैं उसको अभी हम देख लेते हैं। सो इस पर्पज़ के लिए मुझे सबसे पहले अपने इस सॉलिडवर्क्स कैम फीचर ट्री पे जाना है और मिल मशीन के अंदर जाना है और मिल मशीन में मुझे सबसे पहले मशीन जो है उसको डिफ़ाइन करना है। तो मशीन को डिफ़ाइन करने के लिए राइट क्लिक करें, एडिट डेफिनेशन पे जाएं,
जैसे हमने प्रीवियस स्टेप्स पढ़े हैं, सेम मशीन पे जाएं और यहाँ से हम टर्न सिंगल टरेट जो इंच है मशीन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन मुझे टूल ट्रिप में जो टूल ट्रिप 2 है इसको सिलेक्ट करना है। देन मुझे पोस्ट प्रोसेसर में T2 एक्सिस ट्यूटोरियल को सिलेक्ट करना है और सेटअप के टैब में एडिट करके मुझे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 है इसको सिलेक्ट करके इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे और अगेन इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी मशीन जो है वो डिफाइन हो जाएगी। इसके बाद हमने वेरी नेक्स्ट जो है वो स्टॉक जो है वो क्रिएट करना है। सो मैं स्टॉक मैनेजर पे राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे हम इसका मटेरियल 1005 लो कार्बन लो स्टील सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसकी लेंथ जो डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे मेरे पास है 8 इंचज़ और हमने इसकी -1.25 बैक साइड से एक्सटेंड करनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन सेट कर दी है। अब यहाँ पे 0.25 जो है इसकी अबव हमने ऐड किया सो डैट हम फेसिंग का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट मुझे स्क्रीन चेक मार्क पे क्लिक करना है। तो ये जो स्टॉक मैनेजर है यहाँ पे हमने स्टॉक डिफाइन कर दिया है। अब हम टर्न सेटअप और मशीनेबल फीचर्स जो है इसको अप्लाई करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मशीनेबल फीचर्स पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास अब फीचर्स ऑटोमेटिकली जो रिकगनाइज होंगे सॉलिडवर्क्स के कैम इन्वायरमेंट में वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे टर्न सेटअप 1 और टर्न सेटअप 2 में शो हो रहे हैं। टर्न सेटअप 1 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो परफॉर्म हुए हैं वो यहाँ पे फेस फीचर है, देन आउटर डाया का फीचर का ऑपरेशन होगा और ग्रूव रेक्टेंगुलर आउटर डाया 1, देन ग्रूव रेक्टेंगुलर आउटर डाया 2 और इंटरनल डाया ड्रिल और कट ऑफ फीचर 1 जो है यहाँ पे ऐड होगा लाइक दिस। देन टर्न सेटअप 2 के अंदर जो बैक एंड पे हमारा होल है उसके लिए यहाँ पे इनर डाया का फीचर 2 जो है वो यहाँ पे ऐड हुआ है। सो जो टोटल हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पे ऐड हुए थे वो फेस का है, आउटर डाया का है, ग्रूव का है और ग्रूव के ऑपरेशन के अंदर रफिंग और फिनिशिंग का ऑपरेशन शामिल है और जो होल ड्रिल है उसके अंदर हमारे ऑपरेशन जो है सेंटर ड्रिल और ड्रिल ऑपरेशन में ये दो ऑपरेशन जो है वो इंक्लूडेड होंगे। और जो रियर एंड होल है जो कि हमें एडिशनल ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है उसके लिए हम बोर का टूल जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे इसको जनरेट ऑपरेशन प्लान पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास हर एक के लिए ऑपरेशन जो है ऐड हो रही है। टोटल नंबर ऑपरेशन यहाँ पे 2 4 6 8 10 13। तो यहाँ पे ये मेरे ऑपरेशन जो हैं यहाँ पे सब ऐड हो चुके हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट 2 ऑपरेशन जो है वो हम मैनुअली डिफाइन करेंगे जिसमें हमारे पास एक बोरिंग का ऑपरेशन होगा और एक थ्रेडिंग का ऑपरेशन जो है वो ऐड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास 15 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे इसका टूल पाथ जो है वो जनरेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास टूल पाथ जनरेट हो गया। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको टूल पाथ का प्रीव्यू जो है आपको ग्राफिक्स व्यू में शो होता है लाइक दिस। ठीक है, लाइक अगर मैं आउटर यहाँ पे डिफरेंट जो मेरे पास ऑपरेशन है ये देखिए आउटर डाया फीचर 1 ये रफिंग का ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फेस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, इसी तरह से यहाँ पे ये फेस का ऑपरेशन है। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन जो है मेरे इस सेटअप 1 और सेटअप 2 के अंदर जो है वो ऐड हो गए हैं। अब मुझे री एलोकेट करना है पार्ट सेटअप ओरिजिन फॉर सेटअप 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कैम ऑपरेशन ट्री पे क्लिक करूँगा और जो मेरा टर्न सेटअप 1 है इस पर राइट क्लिक करके इसकी एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन का बोर्ड्स शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टॉक वर्कर्स पे क्लिक करूँगा और जो राइट साइड का मेरा ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ से ओके कर दूँगा और रीजनरेट टूल पाथ नाउ के लिए इसको येस कर देंगे। तो यहाँ पे इसका टूल पाथ जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। और जो मेरा सेकंड ऑपरेशन जो बोरिंग का और जो बैक साइड पे ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होना है लाइक होल का और बोर का, उसके लिए मेरा
ओरिजिन वही पॉइंट रहेगा, क्योंकि उसकी जो टर्निंग मतलब जो लेथ के ऑपरेशन है वो इस डायरेक्शन से होंगे, तो फिक्सचर जो है आपका फिर इस साइड पे आ जाएगा। सिमुलेशन के अंदर मैं आपको शो करवाऊंगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर ऑपरेशंस को रिव्यू करें जो हमारे यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ग्रूव वन जो मेरे पास ऑपरेशन है, ग्रूव रेक्टेंगुलर वन, इस पर राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑपरेशन पैरामीटर्स हैं इसकी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सबसे पहले टूल्स के टैब पे जाएं, और टूल के टैब्स पे जाने के बाद आप ग्रूव इंसर्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट में इसका रेडियस 0.008 इंचेस शो हो रहा है, और जो मेरा दूसरा इसके अंदर इंसर्ट का रेडियस है वो भी 0.118, ये विड्थ जो है सॉरी वो मेरे पास 0.118 इंच है, और सेकंड रेडियस भी 0.008 इंच है, और ये मेरे पास इसका कोड है लाइक जो इसके लिए यूज़ किया गया है। देन मेरे पास यहाँ पे होल्डर पे जाऊँगा, तो मेरे पास शैंक विड्थ जो है 0.75 इंचेस जो है, और इसकी लेंथ जो है 4 इंचेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट की गई है, और यहाँ से ओरिएंटेशन में डाउन लेफ्ट ओरिएंटेशन को सिलेक्ट किया गया। तो ये पर्टिकुलर हमने कुछ ऑप्शंस को देखा है फॉर ग्रूव ऑपरेशन वन। अब मैं यहाँ पे ग्रूव रफ के टैब पे जाऊँगा, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट जो अलाउंस है की गई है एक्स और जी में 0.011 इंचज़ फॉर एक्स, 0.01 इंचज़ फॉर रेडियल यहाँ पे ऐड की गई है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप ओवर के अंदर मेरे पास जो डिफरेंट फील्ड वैल्यूज हैं वो यहाँ पे शो की गई हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जो रिमेनिंग ऑपरेशन है उसको भी आप रिव्यू करके चेक कर सकते हैं, जो कि सॉलिडवर्क्स के जो डेटाबेस है डीबी उधर से इंपोर्ट करके यहाँ पे जनरेट किए हैं। तो यू कैन आल्सो प्रीव्यू दैट। बहरहाल हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, और हमने ऑपरेशंस को रिव्यू किया है। तो इट्स नाउ अप टू यू कि आप इन सब ऑपरेशंस को वन बाय वन ओपन करके रिव्यू करके देखें कि सॉलिडवर्क्स ने उसमें कौन कौन सी सेटिंग जो है वो ऐड की है। अब हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं टूल पाथ को। तो इस पर्पज़ के लिए मैं ग्राफिक्स विंडो के अबव जो एरिया है यहाँ पे मेरे पास बटन अवेलेबल है सिमुलेट टूल पाथ का, मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो टर्न सेटअप वन एंड टर्न सेटअप टू जो है रिस्पेक्टिवली यहाँ पे उसकी सिमुलेशन जो है शो की जाएगी। तो सबसे पहले तो टर्न सेटअप वन की सिमुलेशन आप देख रहे हैं, फेसिंग का ऑपरेशन हुआ, टर्निंग का ऑपरेशन हो रहा है, जो कि रफिंग का है, दैन इसका फिनिशिंग का होगा, then grooving का होगा like this। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आप देखें ये आपका जो फिक्सचर था, मतलब चक जो है वो दूसरी तरफ इसको होल्ड कर लेगा, सो डैट कि हमारा यहाँ पे जो बोरिंग का ऑपरेशन है वो इजीली परफॉर्म हो सके। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो स्टेप है, हमने अब जो थ्रेडिंग है और जो यहाँ पे बोरिंग का टूल है वो ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होल्ड का ऑपरेशन ऐड हुआ है और सेंटर और ड्रिल की मदद से। तो कटिंग थ्रेड को ऐड करने के लिए आप सॉलिडवर्क्स के जो मेरे पास फीचर ट्री है इस पे जाएं, और यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा मेरी सेटअप वन, टर्न सेटअप वन पे राइट क्लिक करके टर्न फीचर्स पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास न्यू टर्न फीचर्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आउटर डाया फीचर सेलेक्ट करेंगे टाइप में, और स्ट्रेटजी के अंदर हम थ्रेड को सिलेक्ट करेंगे। थ्रेड को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इस सिलेक्टेड एंटिटीज़ पे क्लिक करना है, और देन मुझे यहाँ पे जो मेरी ये जो शेप है लाइंस, इनको सिलेक्ट करना है लाइक दिस, वन बाय वन।
सिलेक्टेड एंटिटीज पे जाएंगे और हम इनको वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस। तो ये टोटल 5 जो है ये स्ट्रेट लाइन हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्टेड एंटिटीज शो हो जाएंगी। देन आप इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे मेरे पास आउटर डाया फीचर 2 का ट्रेटा ऑपरेशन जो है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसका जनरेट ऑपरेशन प्लान पे जाना है। और देन मुझे इसका टूल पाथ जो है वो क्रिएट करना है और यहाँ पे इसका टूल पाथ जो है वो भी क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे टर्न सेटअप टू के ऊपर जो मेरा सेटिंग बोर्डिंग का फीचर है उसको ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पे उसको ऐड करने से पहले कुछ फर्दर सेटिंग्स हम टूल की देख लेते हैं, इसको बाद में ऐड कर लेते हैं। तो चलें हम यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे जो मेरे पास फीचर ऐड हुआ है थ्रेड वन का, इस पर राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशन पैरामीटर की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे अब टूल्स पे जाएं और थ्रेड इंसर्ट में जाएं तो ये देखिए एंगल आपको शो हो रहा है यहाँ पे 60 डिग्री और जो रेडियस है 0.01 इंचज़ है। और इसके साथ साथ जब आप होल्डर पे जाते हैं तो यहाँ पे होल्डर की शैंक विड्थ और शैंक लेंथ जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे थ्रेड पे जाना है और इस थ्रेड के अंदर मेरे पास फर्दर जो प्रोग्राम पॉइंट के अंदर टूल नो सेंटर है ये यहाँ पे सिलेक्टेड है और जो पिच है वो मेरे पास यहाँ पे 0.0156 है और डेप्थ ऑफ कट जो है डेप्थ पर कट 0.015 इंचज़ है। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जब मुझे इस और टूल में इस ओरिएंटेशन में जाते हैं तो ये डाउन लेफ्ट जो है ये सिलेक्टेड है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि इस थ्रेड के अंदर ये जो डेप्थ ऑफ कट और पिच की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी प्रॉपरली नहीं है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। सो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं और इस पर्पज़ के लिए पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे फीचर ऑप्शंस पे और यहाँ पे फीचर लिस्ट में आउटर डाया फीचर 2 सिलेक्टेड है। इस पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आउटर डायामीटर प्रोफाइल पैरामीटर की वैल्यू शो हो जाएगी जिसमें मैक्सिमम डाया की लेंथ की वैल्यू आ रही है, मिनिमम डाया की लेंथ की वैल्यू आ रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मुझे थ्रेड्स पर इंच की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है जो कि मेरी है 0.12 सॉरी 0.0451 तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पेस्ट कर लेता हूँ 0.0451 इंचज़ और जो सेकंड मेरी पिच की वैल्यू है दैट इज़ 0. ये मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0.1250 इंचज़। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरी थ्रेड डेप्थ और पिच की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से अगेन मुझे ओके पे क्लिक कर देना है और मेरा ऑपरेशन पैरामीटर के डायलॉग बॉक्स जहाँ से क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास जो अपडेशन है वो ऐड हो जाएगी जो हमने सेट की है। नेक्स्ट अब हम स्टेप थ्रू करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे जो थ्रेड है इनकी सिमुलेशन किस तरह से होती है। तो मैं स्टेप थ्रू टूल पाथ में जाता हूँ और यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो करते हुए इसको स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। तो ये देखें मेरा टूल आया और ये आपके पास देखें किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा टूल जो है वो किस तरह से इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। मोर ओवर अगर आप अगेन स्टेप थ्रू पे जाएं और यहाँ पे आप वन बाय वन देखें तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप रेडियल और डायमीटर कोऑर्डिनेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से आप
टिप और सेंटर कोऑर्डिनेट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप जब मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स और जी की वैल्यूज जो है वो शो हो रही होंगी हर 8 स्टेप के लिए। ठीक हो गया। ओके, तो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ और इसका पोस्ट प्रोसेस हम देख लेते हैं। और इसको मैं पोस्ट प्रोसेस पे क्लिक करूँगा और मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको रन कर लेते हैं और यहाँ से इसको जी कोड को सॉलिड वर्क्स के एनसी एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मेरा जो थ्रेड का कोड है पर्टिकुलरली सिर्फ इस थ्रेड के लिए यहाँ पे कोड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो जी कोड है थ्रेड 1 ऑपरेशन का वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं अपने स्टेप थ्रू के साथ जो आपके पास वहाँ पे वैल्यू जो है वो आ रही थी। ओके हो गया। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ जी। और अब जो हमारा लास्ट एक ऑपरेशन रह गया बोरिंग का उसको ऐड कर लेते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे जो मेरा बैक होल था जिसके लिए मुझे बोरिंग का टूल ऐड करना है उसको ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स कैम ऑपरेशन ट्री पे जाऊँगा और यहाँ पे टर्न सेटअप टू पे राइट क्लिक करूँगा, देन टर्न बोर्ड ऑपरेशन और यहाँ पे बोर्ड रफ का ऑपरेशन जो है इस पर क्लिक करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे न्यू ओरिएंटेशन जो है बोर्ड रफिंग के लिए यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले जो टूल सेलेक्ट करना है वो फर्स्ट वाला मैं टूल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, जिसकी आपके पास जो 0.0157 टाइम 80 जो है डायमंड का ये टूल हमारे पास यहाँ पे सेट हो जाएगा फॉर इनर डाया फीचर 2 ड्रिल के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे फीचर्स पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट फीचर्स में इस टर्न सेटअप टू और इनर डाया फीचर टू ड्रिल को यहाँ से चेक कर लेना है एंड देन अगेन हमने इस ओके के बटन पे क्लिक कर देना है और फाइनली हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशन पैरामीटर की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे कुछ अदर जो ऑप्शंस हैं वो ऐड करनी है। सो इस पर्पज़ के लिए मैं सबसे पहले तो बोर्ड रफ के टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो एक्सियल कट है कट टाइप यहाँ पे ये सिलेक्टेड होनी चाहिए। देन आप यहाँ पे देखें मेरे पास फर्स्ट कट अमाउंट 0.1 इंचज़, मैक्सिमम कट अमाउंट भी 0.1 इंचज़ और फर्स्ट यहाँ पे फाइनल कट अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे ऐड है। आप इन वैल्यूज़ को रिव्यू कर सकते हैं। देन आपने टूल पे जाना है और होल्डर्स के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें इसकी शैंक विड्थ और शैंक लेंथ जो है वो गिवन है और वो ये सिलेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो होल्डर टैब है इसके अंदर हम शैंक विड्थ को चेंज करेंगे 0.75 से 0.25 इस वजह से कि आपका जो होल्डर है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट ना करे। ठीक हो गया। और यहाँ पे ओरिएंटेशन लेफ्ट अप जो है वो सिलेक्ट होनी चाहिए एंड देन फाइनली हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा और सिंपल आप ऐड के बटन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देखें मैजेंटा कलर में बोर रफ का जो टूल है वो ऐड हो गया है। राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप जनरेट टूल पाथ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इसका टूल पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। अब हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो मैं सिमुलेट टूल पाथ पे क्लिक करूँगा और ये देखें ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं वो इसके परफॉर्म किए हैं। अब हम इस कंप्लीट प्रोसेस की एक दफ़ा सिमुलेशन करके देख लेते हैं। सिमुलेट टूल पाथ पे जाएंगे और ये देखें इसको स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, मैंने स्पीड थोड़ी सी और कम की है ताकि आप इजीली इसको ज़रा ऑब्जर्व कर सकें। और ये टूल चेंज हुआ और ये देखें, ये बोरिंग का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मेरा टूल थोड़ा सा अंदर कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे एडिट डेफिनेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे टूल थिकनेस को मुझे चेंज करना है 0.25 रादर देन कि मैं शैंक विड्थ को चेंज करूँ दैट इज़ 0.75। ये मुझसे माइनर सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे थिकनेस जो है वो 0.25 होगी और जो शैंक विड्थ है वो 0.75 है। इसका आपने ख्याल रखना है। अब हम दोबारा इस टूल को सिमुलेट कर लेते हैं। अब ठीक है, अदरवाइज देखा आपने टूल पहले इन कॉन्टैक्ट हो रहा था। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम किस तरह से डिफरेंट फेसिंग, ग्रोविंग, पार्टिंग लाइक कट ऑफ का ऑपरेशन जो है, थ्रेडिंग और टर्निंग के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द सॉलिडवर्क्स कैम। थैंक यू।